तेरा बाप आया। ले तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं साहिल गेमिंग। वैसे साहिल गेमिंग तो नहीं, बट गेम का थोड़ा चैनल का थोड़ा नाम मैंने चेंज कर दिया और आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने अपना माइक का वो स्विच ऑफ रखा था, इसलिए जब मैंने वीडियो देखी तब मेरे को पता चला, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पर खैर छोड़िए, हम लोगों को उसका क्या मतलब है। आज हम 3 बंदे हर बार की तरह खेल रहे थे, अब मेरी क्लास के टीममेट्स थे हम सब। कुछ मैथ स्टार्ट किया हम लोगों ने, जैसे जैसे स्टार्ट किया फिर उसके बाद आप देखते रहिए होता क्या है बीच में। यार वैसे तो यार बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर हो जाएगा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसीलिए ना गेम के बीच में ही मेरा वॉइस रहे तो ठीक रहता है, दिमाग की दही। अरे हटो, अब हमें करना है क्या? स्टार्ट हो जा। आज सुबह जब हम खेलते हैं ना तो यार सुबह का रिफ़्रेशिंग वाला मतलब फ्रेश रहता है, माइंड वाइंड मूड वगैरह सब कुछ फ्रेश रहता है। जैसे जैसे खेलते हैं धीरे धीरे करके यार हम लोग ना बहुत अच्छे किल्स मिल जाते हैं। मतलब कि सुबह अगर बंदा खेलता है ना, तो जैसे कि हम लोग जब सुबह खेलते हैं ना, क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास उसके बीच में जैसे कि 11-20 के टाइम पे, तब हम लोगों का जो वो होता है ना किल्स, हम मेरे किल हो जाते हैं 7-8, सबके किल ऐसे ही हो जाते हैं 8-7-8। लेकिन जब दोपहर में जब क्लास ख़त्म होती है, जब नौटंकी ख़त्म होती है क्लास वगैरह की ऑनलाइन, तब यार हमारे किल्स उतने मिलते नहीं है, 1-2 मुश्किल से 3, यही दिक्कत है। खैर छोड़िए, आप लोग ये वीडियो देखिए बस। चल हट पे। अब यार गाइस, मैं ना थोड़ा सा आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा एक करके मैं ना आगे करता रहूँगा, ठीक है। सो गाइस, हम लोग उतर रहे थे, हम लोगों को जाना एक्चुअली जॉर्जो पुल था, तो हम लोग ना सेवर्नी उतर रहे थे कि सेवर्नी की तरफ जाएंगे तो शायद गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों का ना प्लान बिल्कुल चेंज आता है कि सेवर्नी की जाने से पहले ही हम जो जो रोजॉक की साइड एक ब्रिज है ना, वहाँ पे चले जाते हैं देखने के लिए कहीं गाड़ी मिल जाए। तो हमें गाड़ी तो मिल जाती है, शायद ही मिलती है यार, याद नहीं आ रहा मुझको। मिलेगी क्या? नहीं, हम लोग बोट से जाते हैं, अब याद आया मेरे को, हमें गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलेगी। ये नंबर 3 मेरा दोस्त है आदित्य, क्लास में ही है मेरे दोस्त, ठीक है। इसको ना बोट मिल जाती है, तो ये बोट से आ रहा होता है, तो मैं और मेरा दोस्त कहते हैं कि हम लोग यार गाड़ी से ही जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है जाओ भाई। तो हम लोगों को यहाँ पे गाड़ी दिखती नहीं है, तो हम लोग फिर उससे भीख मांगते हैं, अरे भाई हमें प्लीज़ बैठा ले यार, प्लीज़ बैठा ले। फिर वो गाड़ी रोक देता है, बोट रोक देता है, सॉरी मतलब, ठीक है। अब आप देखते रहो क्या होता है।
सो गाइज़ अब आप लोग यहाँ पर देखो, इधर हम लोग जब जाते हैं इधर के ब्रिज की तरफ, रोज़ वॉक का ब्रिज पार करते हैं, यहाँ पे कुछ एक घर रहता है जहाँ पर वो गराज में गाड़ी खड़ी रहती है। वो गाड़ी वो डासिया खड़ी रहती है, वो देखो उधर गराज में लाल रंग की गाड़ी खड़ी है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो ये रोकता नहीं है, फिर जब आवाज़ पहुँचती है तब रोकता है। तो मैं यहाँ से कूद करके गाड़ी लेने के लिए निकलता हूँ, और जब गाड़ी लेकर के शिवम भी आ जाता है मेरे साथ, क्योंकि उसको भी लगता है कि हम गाड़ी तेज़ चलती है बोर्ड से। तो अब आप लोग देखो हम लोग क्या करते हैं। सो अब गाइस जैसे जैसे करके हम लोग गाड़ी लेके आ जाते हैं यहाँ तक, आप लोगों ने वीडियो देखी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमें सामने बग्गी दिखती है, तो हमें पता चलता है कि हमें पता है कि बग्गी स्पीड डांसे से बहुत ज़्यादा है। हम डांसे उठा लेते हैं, डांसे छोड़ करके बग्गी उठा लेते हैं। फिर बग्गी की मेरी स्किन देखो लाल रंग की धड़ाम से। ठीक है, अब गाइस ये शिवम कहता है कि मैं तू इसी से जा, मैं तो अपनी मैं डांसे से जाऊँगा। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर एक नंबर की फ़ाइट हो जाती है किसी बंदे से। उसने उसने हेल्थ उसकी काफ़ी डाउन कर दी होती है, और ज़्यादा नहीं, देख लो अब कितनी की है, स्टार्टिंग में कितनी थी और अब कितनी है। अब मैं जैसे जैसे करके चला जाता हूँ जॉर्जो पुल, और फिर वहाँ पर आप देखना कि मेरे को वहाँ पर जा कर के मिलती क्या है। तो मैं जॉर्ज पुल जैसे तैसे करके आ गया। अब यहाँ पर उतर ही मेरे को, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को M4 मिल जाती है और सामने बोर्ड दिख जाता है। तो बस क्या होगा, बॉट के मैंने धर दिए। लेकिन यार देखो आजकल के बॉटों को कि हमारा हेल्थ कितना खतरनाक तरीके से खा जा रहे हैं। हेल्थ देख रहे हो मेरी, ये बोट ने खाई थी अकेले। ये स्कारल भी आजकल बहुत गंदी तरीके से फायरिंग करते हैं स्कारल के साथ। चलो अब आप लोग ध्यान से आगे की वीडियो देखो। सो गाइज यहाँ पर मेरा जो दोस्त है ना शिवम, उसको लाल घोड़ा मिल जाता है। लाल घोड़ा मिलता है, वो चला देता है, मतलब कि फ्लेयर। और इतने में मैं OTG ऑन करने जाता हूँ, मेरे हेडफोन तक आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो जब तक मैं कर रहा होता हूँ तब तक वहाँ पर ना ड्रॉप आ चुका होता है। ये देखो गाइज ड्रॉप आ चुका है, ये सब के सब लूट रहे हैं। ये शिवम ने चलाई थी लाल घोड़ा, ठीक है। तो मैं OTG ऑन करने चला गया, तो फिर इसमें हम लोगों को AWM तो मिली नहीं। तो हम लोगों को इसके अंदर से MK और ग्रोज़ा मिल गई। तो MK मेरे दोस्त ने उठा ली थी और ग्रोज़ा भी उसी ने उठा ली थी। तो फिर क्या उसने मेरे को ग्रोज़ा दे दी, मैंने MK ले ली।
जैसा कि आपने देखा हम लोग यहाँ जॉर्जो पुल से निकल चुके हैं, मतलब कि निकल चुके हैं हम लोग जॉर्जो पुल से। और गाड़ी की ड्राइविंग मेरे पास थी, और आपको पता ही है सबको कि मेरी ड्राइविंग कितनी माशाल्लाह है भाई, एकदम एक नंबर की है ड्राइविंग मेरी, ठीक है। वो तो आप लोगों को दिख ही जाएगा कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। और हमने शिवम सामने देख लो, ध्यान से देखो भाई, सामने सामने देखो, हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप दिख रहा है। हम आगे वाले ब्रिज पे जैसे ही जा ही रहे होते हैं, मतलब कि ये वाला फर्स्ट ब्रिज के, ये देखो बंदे आ गए। ये डास आई थी एक रेड कलर की, ठीक है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो मेरी ड्राइविंग, देखो क्या माशाल्लाह ड्राइविंग है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऐसा कर भाई शिवम, तू चला कार, तू चला, मैं यहाँ पर पीछे बैठ करके वो करता हूँ। लेकिन शिवम तो आता नहीं है, किसके चक्कर में वो आ जाता है, एक नंबर आ जाता है ड्राइविंग करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, वो देखो वो लोग घूम घाम करके फिर से इधर आ जाते हैं, ये लाल डासिया वाले। अब हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो लाल डासिया थी ये उधर गई, तो फिर ये लोग उधर से फिर से क्यों आए। तब हमें बाद में पता चलता है कि राइट साइड वाली जो डासिया थी रेड कलर की थी वो भी, और ये वाली जो डासिया है वो भी रेडी कलर की है। तो ये वाली उधर चली जाती है यहाँ, मतलब कि यहाँ पर एक स्क्वाड तो ये थी जो सबसे पहले आई थी ब्रिज के पार से, और दूसरी स्क्वाड ये वो थी जो ये आई थी, और ये तीसरी स्क्वाड थी, ये तीसरी। मतलब कि अब हमारी जो यहाँ पर टोटल 4 स्क्वाड लड़ रही थी। सबसे पहली वाली स्क्वाड जो हम लोगों को यहाँ ब्रिज से मिली थी जब हम लोग लूट ड्रॉप के चक्कर में जा रहे थे, फिर दूसरी स्क्वाड आई फिर से वहीं पे, और तीसरी स्क्वाड आई फिर से अभी जिस स्क्वाड ने मेरे को नॉक किया। तो क्या हुआ ना कि गाइज अब यहाँ पर मैं मर गया। अब मेरे दोस्तों की हालत देखो, अब भाई एक भाई तीन तीन स्क्वाड थे, कैसे लड़ेंगे हमारे बंदे। तो यार यही दिक्कत थी, इसीलिए हम लोग मर गए। अब हम लोग उतरने वाले थे फिर से, शायद से हम लोग अब की बार हम लोग उतरने वाले थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, मिलिट्री बेस में। तो मिलिट्री बेस में जाने के लिए हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि ब्रिज की तरफ जाएंगे, गाड़ी लेकर के निकल लेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखो आगे होता है क्या।
तो यहाँ मुझको ना गाड़ी दिख गई थी, तो मुझको लगा ना ये ब्लू पैराशूट वाला बंदा है ना जो, ये अपोनेंट है। और देखो भाई 1 सेकंड नहीं लगा, सारे के सारे तीनों के तीनों लद गए गाड़ी के अंदर ही। और मैं यहाँ पर ड्राइविंग मेरे हाथ में थी, और आपको पता है मैं कितनी माशाल्लाह ड्राइविंग करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर से इस सब अपने टीममेट्स को लेके जाता हूँ मिलिट्री बेस। हम लोग मिलिट्री बेस जाते तो हैं, लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आते हैं। अब आप लोग देखना कि सस्पेंस हुआ क्या, कि हम लोग लौट करके आखिर क्यों नहीं आए। और अगर आपको जानना है कि हम लोग क्यों नहीं आए, तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों को पूरा कंटिन्यू देखना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग वहाँ पर मिलिट्री बेस से वापस लौट करके क्यों नहीं आए। तो ये हम लोग मिलिट्री बेस पहुंच चुके थे। मैंने अपने फ्रेंड्स को अलग अलग जगह पे उतारा, तो सामने बोर्ड दिख गया, वो भी काले रंग का, नाइजेरियन टाइप की थी। मैंने कहा रुक जा, नाइजेरियन तू बनेगी ज़्यादा, तू इधर आ। मैंने गाड़ी से लिया और कुछ चल गया। देखा, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, ठीक है। अगर कोई भी काले रंग का नाइजेरियन दिख जाए ना, छोड़ना मत उसे, चाहे फिर वो पबजी हो या फिर BGMI हो या फिर पबजी KR हो, ठीक है। आप लोगों को नाइजेरियंस को तो छोड़ना ही नहीं है। काले कौए साले इंडिया में आकर के भरे हुए हैं, दिमाग की दही बना के रखी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। अभी आप लोग देखो होगा क्या, मैं क्यों, हम लोग वापस क्यों नहीं लौटे।
आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1 नंबर ने, सॉरी 3-4 नंबर ने मेरे मुश्किल को चोरी कर लिया और डीपी से वो टावर पे चढ़ा हुआ था और टावर से मार रहा था बंदूक है, ठीक है। वैसे भी वो बोट थे दोनों के दोनों। अब यहाँ पर हम लोगों को एक भी लाल घोड़ा नहीं मिला और हम लोग इसी उम्मीद से आए थे कि हम लोगों को काश यहाँ पर एक आधी फ्लेयर मिल जाए, लेकिन हमें एक भी नहीं मिली। अब आप लोग देखो कि हम लोग लौट के क्यों नहीं गए। सो गाइस, अब आप ये देखिए, इस गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा भी नहीं था, मतलब कि गाड़ी आगे हुई पीछे हुई। इतने में मेरे दोस्त ने मेरे को बताया नहीं कि वो नेड कर रहा है, और उस ये देखो, ये 4 नंबर नहीं, 1 नंबर ने मुझे बताया ही नहीं कि वो नेड कर रहा है। वो पीछे चला गया, मेरे को टक से, मैं से ये कर क्या रहा है। फिर इसने ना अपने उसमें से ग्रेनेड निकाल, इसने ना मतलब कि टक से आवाज़ आई थी बिल्कुल एकदम कि कर क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं भी ग्रेनेड करता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ग्रेनेड की आवाज़ इसके पास आ जाएगी जैसे पिन खोलूँगा, तो मैंने सोचा मॉली कर देता हूँ। तो ये मॉली करने के बावजूद ये उतरा नहीं गाड़ी से, वो इसलिए कि ये बेवकूफ़ था और फ्यूल भर रहा था। तो फिर वो फ्यूल भरते भरते कैंसिल नहीं कर पाया, शायद कुछ और हो गया होगा दिक्कत। और फिर उसने क्या किया ना, अब इसको ना मैंने मार दिया, ठीक है। अब इसने ऐसा कर दिया कि मैं इसकी लूट नहीं पाऊँ। अब इसने कहा कि रुक जा, मैं तेरे को रिपोर्ट करता हूँ। तो बस अब ये देखो, ये देखना, ठीक है, देखना, देखो देखो देखो, 3 2 1 एंड गो। ये देखो, उसने मेरे को रिपोर्ट कर दिया। अब ना तो मैं हिल सकता हूँ और ना ही मैं कुछ हो सकता हूँ। अगर ये मतलब कि 4 नंबर है, ये सोच रहा है कि मेरे को ग्रेनेड करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे करके अपना सारा का सारा सामान ना ड्रॉप करने लगता हूँ मैं। यही दिक्कत हो गई थी कि हम लोग लौट करके क्यों नहीं आए थे। अब ये जो मेरा आधे ये देखो, इसने 2 ग्रेनेड फेंक दिए थे, ठीक है। ये पहला फटा और ये दूसरा फटने वाला है, ठीक है। ये फट गया, दूसरा, हम लोग मर गए थे, इसीलिए हम लोग वापस नहीं जा सके थे। बस एक मेरे शिवम दोस्त की वजह से, उसने मेरे को बताया था, या फिर था या नहीं था पता नहीं मुझे। लेकिन एक और बात है यार, आज पूरे दिन प्लस हुई है हमारी पूरी की पूरी रैंक, मतलब कि लीग की वो होते हैं ना, पूरी की पूरी प्लस हुई है। एक 0.1% भी माइनस नहीं हुई है, सारी प्लस हुई है। +32 +7 +10 प्लस ही में गई है, -1 भी नहीं हुई है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इसीलिए अब अगली बार से ना मैं रिकॉर्डिंग ना अपने फ़ोन से करता रहूँगा यार, ये बहुत झंझट का काम हो जाएगा। ऐसे तो रोज़ रोज़ वॉइस ओवर करना, साला 28 मिनट तक बैठ करके देखते रहो वीडियो, कितनी लंबी है बनने वाली और कितनी लंबी नहीं बनने वाली। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि खेलना है क्या। तो फिर हम लोग, मैंने बोल दिया था कि अब मेरा बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं कर रहा, अब तुम ही लोग खेलो। तो फिर अपने मेरे दोस्त ने, शिवम ने, एकदम बंदे को बुलाया, तो मैंने कहा भाई तू चला जा, मेरे को निकलना। बस इसीलिए थैंक यू गाइस, आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा।